एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं फांग साओजी को देख के स्माइल कर रहा था, जो देख के साओजी भी बहुत खुश हो जाती है। फिर साओजी को पता चलता है कि उसका लव स्पेल काम तो किया ही नहीं, जो देख के साओजी बहुत कंफ्यूज हो जाती है। फिर फांग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो, फॉलो करते हो तुम यहाँ भी आ गई और तुम मुझे हैरेस करना बंद करो। फांग ये सब बोल के गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ली और शाबू को देखते हैं, जब वो दोनों गेम खेल रहे थे, जहाँ ली पूरी तरह हार जाता है। शाबू ली से डेट का पूछती है, फिर ली उसे कहता है कि मुझे अभी करियर पे फोकस करना है, जो सुन के शाबू बहुत अपसेट हो जाती है। शाबू के बार बार फोर्स करने से ली हाँ बोल देता है, जहाँ उसका मन नहीं था फिर भी। नेक्स्ट सीन में फांग और ली को देखते हैं, जहाँ ली फांग को कहता है कि आज मैं शाबू से मिला, उसने मुझे डेट का पूछा तो मैंने हाँ कह दिया। फांग कहता है अभी तुम्हें इन सब चीजों की क्या जरूरत है। ली कहता है कि मेरा मन नहीं था, लेकिन उसके बार बार फोर्स करने से मैंने हाँ बोल दिया। नेक्स्ट सीन में हम शाओजी और साबू को देखते हैं, जहाँ ये दोनों कंफ्यूज थे कि फांग के ऊपर शाओजी का लव स्पेल काम क्यों नहीं किया। साबू शाओजी को स्कैन करती है और कहती है तुम्हारे पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये भी कहती है फांग के ऊपर तुम्हारा लव स्पेल काम नहीं किया क्योंकि वो पहले भी तुम्हारा हस्बैंड रह चुका है। साबू कहती है कि मैं और ली अभी कपल है क्योंकि हम दोनों की पसंद एक जैसी है। साओजी भी सोचती है वो फांग की पसंद और नापसंद जानने का ट्राई करेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फांग की कंपनी एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम है रेनी रेनबो, क्योंकि ये परफ्यूम सबसे बेस्ट है। उसके बाद हम फांग के अंकल को देखते हैं, जो परफ्यूम मास्टर के पास आते हैं। इन दोनों के बातों से लगता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। ताओ कहती है कि मैंने बहुत सारे मूवी ड्रामा देखे हैं, उसमें जो सीईओ होता है वो किसी से बात नहीं करता, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है। और ये भी कहती है कि उसके साथ ऐसा कोई इंसान होगा जैसे कि डॉक्टर, जिसे सब कुछ पता है। नेक्स्ट सीन में फांग को देखते हैं, जो उसके डॉक्टर जैंग से बात कर रहा था। फांग डॉक्टर जैंग से कहता है कि शायद हेलुसिनेशन की वजह से वहाँ के सारे फूल खिल गए थे। डॉक्टर फांग से कहते हैं कि ये सारी चीजें साओजी की वजह से हो रहा है। डॉक्टर की सारी बातें सुन के फांग कहता है कि मैं अभी तक साओजी के बारे में कुछ नहीं जानता। फांग के ऐसा कहने पर डॉक्टर जैंग अपना फोन बाहर निकालता है और दिखाता है वीचैट पे हान तुम्हारे और साओजी की बातें लिखता है, जो मैं फॉलो करता हूँ, और इसी वीचैट से मुझे पता चलता है ये सारी चीजें। फांग ये सब देख के थोड़ा कंफ्यूजन में पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम शाओजी और शाबू को देखते हैं, जो टीवी देख रही थी। टीवी देखते हुए शाओजी शाओकी से कहती है कि सारे एक्ट्रेस एक्टर को अपने पैर में कैसे परवा लेती है। इस बात पे शाओकी कहती है कि ये देखो इन लोगों ने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तुम्हारे कपड़े तो बहुत सिंपल है। अगर तुम चाहती हो कि फांग तुम्हारे पैर में पड़े तो तुम्हें भी एक्टर्स के जैसे अच्छे कपड़े पहने होंगे। नेक्स्ट डे साओजी फांग की कंपनी में चली जाती है अजीब से कपड़े पहन के, और साओजी अजीब सी हरकतें भी करने लगती है। वहाँ के एम्प्लॉय साओजी को देखने लगते हैं। साओजी वहाँ पे केक डिलीवरी करने गई थी। केक लेने के बाद वो एम्प्लॉय कहती है कि मैं इस केक को 1 रेट दूंगी, क्योंकि इसके ऊपर फ्लेवर वाला स्टिकर तो है ही नहीं। साओजी कहते हैं कि मैं इसे स्मेल करके इसका फ्लेवर कौन सा है मैं बताऊंगी, स्मेल करके मैं किसी का भी फ्लेवर बता सकती हूँ। फिर साओजी इस केक को स्मेल करती है और उसका टेस्ट बताती है, जो सुन के पीछे खड़े हुए फांग और हान भी हैरान हो जाते हैं। फांग थोड़ा इम्प्रेस भी हो जाता है। साओजी इन लोगों के पास आती है और वो फिर से वही अजीब सी हरकतें करने लगती है। ये सब देख के फांग वहाँ से चला जाता है। साओजी थोड़ा अपसेट हो जाती है। फांग के वहाँ से चले जाने के बाद साओजी कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी। ऐसे ही साओजी हर रोज न्यू कपड़े पहनती है और फांग के ऑफिस चली जाती है, जिससे फांग बहुत इरिटेट होने लगता है, लेकिन हर बार की तरह फांग उसे इग्नोर कर देता है। इससे साओजी का प्लान फेल हो जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में हान फांग से कहता है कि परफ्यूम मास्टर ने अपनी जॉब छोड़ दी है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उन्होंने हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके सारे पैसे उन्होंने भर दिए है, और उन्होंने अपने साथ परफ्यूम के सारे सैंपल भी ले जा चुके हैं। हान की सारी बात सुन के फांग को समझ आ जाता है ये चीज अंदर के ही किसी ने करवाया है। ये सारी चीजें सोच के फांग बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि बहुत ही जल्द वो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं और वो इतने कम टाइम में न्यू प्रोडक्ट कैसे बनाएगा। फांग जब ये सब सोच ही रहा था तो तभी वहाँ पे साओजी आ जाती है। साओजी को देख के फांग को याद आता है कि साओजी की स्मेल करने वाली पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से नेक्स्ट डे साओजी को बुलाते हैं परफ्यूम की स्मेल करने के लिए। साओजी परफ्यूम को स्मेल करती है और वैसा ही एक सेम परफ्यूम बनाती है। फांग देखता है कि उसने वही सेम परफ्यूम बनाया है, जो देख के वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है। न्यू परफ्यूम बनाने के लिए फांग साओजी को थैंक्स बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। साओजी को लगता है कि फांग को उसके कपड़े बहुत अच्छे लगे, शायद वो इम्प्रेस हो गया। नेक्स्ट डे फांग की कंपनी को दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे परफ्यूम लॉन्च किए गए थे। वहाँ का एक रिपोर्टर कहता है कि आपका रेनी रेनबो परफ्यूम कहाँ है, जो सबसे बेस्ट था, जो आज आप लॉन्च करने वाले थे। दूसरी तरफ अंकल कान बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि ये सारी चीजें उन्हीं ने करवाया था। उन्हें लगता है कि उनका प्लान
प्लान सक्सेसफुल रहा फांग को धोखा देने में। सबको सरप्राइज करने के लिए फांग वही रेनी रेमो परफ्यूम का सैंपल देता है जो साओजी की मदद से बनवाया गया था। ये सारी चीजें देख के अंकल कान शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनका प्लान फेल हो गया था, जिस वजह से वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं। ये देख के फांग को समझ आ जाता है कि ये सारी चीजें स्टेप मदर ने करवाया है क्योंकि अंकल कान फांग के स्टेप मदर का भाई है। दूसरी तरफ हम स्टेप मॉम को देखते हैं जहाँ उनके बेटे ली ने वीडियो कॉल किया था। स्टेप मॉम कहती है कि तुम जल्दी से अब्रॉड से यहाँ आ जाओ, मैंने सब कुछ ठीक करके रखा है, फांग से कंपनी छीन के तुम्हें संभालना है। ली कहता है कि मुझे ये सब नहीं करना, मुझे कुछ और करना है। ये बोल के ली कॉल कट कर देता है। ली जब कॉल कट कर देता है तभी उनके भाई कान का कॉल आता है और वो कहता है कि हम फिर से फांग को धोखा देने में नाकामयाब हो गए, जो सुन के स्टेप मदर को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में फांग और हान को ऑफिस में देखते हैं। हान फांग से कहता है कि हमारा रेनी रेनबो परफ्यूम बहुत ही हिट हो चुका है और इसकी मार्केट में वैल्यू बहुत ही ज्यादा है और पॉपुलैरिटी भी बढ़ चुकी है। ये सिर्फ साओजी की वजह से हुआ है तो हमें उसे थैंक्स बोलना चाहिए। फांग इस बात पे एग्री करता है। थैंक्स कहने के लिए फांग गिफ्ट भिजवाने के लिए बोलता है, जो सुन के हान बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे एक डिलीवरी बॉय आता है जो साओजी को एक गिफ्ट देता है। साओजी वो बॉक्स ले जाती है और खोलती है और उसमें से एक बहुत ही अच्छा बैग निकलता है। साओकी कहती है कि ये बैग बहुत ही कीमती है और ब्रांडेड है और ये भी कहती है कि फांग तुम्हें शायद पसंद करने लगा है या फिर वो तुम्हें डेट पे ले जाना चाहता है। साओजी कहती है कि मैं उसे पसंद नहीं करती और मैं उसके साथ डेट पे भी नहीं जाना चाहती। साओकी कहती है चाहे जो भी हो उसने तुम्हें एक बहुत ही अच्छा और कीमती बैग दिया है तो इसके लिए तुम्हें उसे थैंक यू जरूर कहना चाहिए, जिस बात पे साओजी मान जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फांग डिनर पे आया हुआ था, सबके साथ वो अल्कोहल पी लेता है, उसे अल्कोहल सूट नहीं करता फिर भी। दूसरी तरफ हम साओजी को देखते हैं जो फांग के लिए वेट कर रही थी। वो जब वहाँ से जाने ही वाली थी तभी फांग को लेके हान वहाँ पे आता है जो कि बहुत ड्रंक था। हान साओजी से कहता है कि तुम उसके नेबर हो तो तुम क्या प्लीज उसे अपने घर छोड़ दोगी। साओजी एग्री करती है और उसे घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। साओजी फांग को संभाल नहीं पा रही थी इसलिए वो एक टैक्सी बुलाती है। टैक्सी ड्राइवर उन लोगों को ले जाने से मना कर देता है क्योंकि फांग ने बहुत ड्रिंक कर रखा था। तभी फांग वहाँ पे रखे शॉपिंग ट्रॉली के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि ये मेरी गाड़ी है, अब तुम इस पे धक्का दो। कोई चारा ना पाके साओजी को उसी ट्रॉली में धक्का देना पड़ता है। जाते हुए फांग कहता है कि मैं आसमान पे उस सितारे के पास जाना चाहता हूँ, जो सुन के साओजी को आइडिया आता है। वो अपनी पावर का यूज करके फांग को लेके आसमान पे उड़ जाती है। फांग बहुत खुश हो जाता है और कहता है यहाँ से चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है। फांग साओजी से पूछता है क्या सच में चाँद पे एलियन रहते हैं। साओजी कहती है कि हर प्लेनेट पे एलियन रहते हैं। जवाब में फांग कहता है कि तब तो मैं सारी प्लेनेट में अपनी एक एक कंपनी खोलूंगा। साओजी कहती है कि मैं तुम्हें अपने प्लेनेट पे एक भी कंपनी नहीं खोलने दूंगी। फांग कहता है कि क्या तुम एलियन हो। साओजी कहती है कि हाँ मैं एक एलियन हूँ। फांग कुछ सोचने लगता है और कहता है अगर तुम एलियन हो तो मैं भी पृथ्वी का हीरो हूँ। ये बोल के सुपर हीरो की तरह अपने जैकेट को गले में पहन लेता है। साओजी कहती है कि तुम अगर सच में एक एलियन हो तो मेरी तरह उड़ के दिखाओ। इस बात पे फांग बहुत सैड हो जाता है और कहता है जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पर काट दिए गए थे। साओजी कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पंख बन सकती हूँ, जो सुन के फांग बहुत खुश हो जाता है और वो उसे हक कर लेता है। फांग कहता है कि अगर ऐसा सच में हुआ तो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, जो सुन के साओजी बहुत खुश हो जाती है। इन्हीं सब बातों में से होकर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। साओजी वहाँ से जब जा ही रही थी तो फांग उसे रोकता है और कहता है कि मुझे अकेला नहीं रहना, तुम मुझे कोई स्टोरी सुनाओ, जो सुन के साओजी बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाती है। साओजी उसे अपनी खुद की कहानी सुनाती है जो फांग बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। वो कहती है कि साओकी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी जो अर्थ पे आई थी अपने प्लेनेट से, और एक फांग नाम का लड़का था जो उसे बहुत बुली करता था। उसने उसे बुली करके शादी कर ली थी। जब साओजी के प्लेनेट के लोगों को ये पता चला तो वो उसे ले गए और उसका सिस्टम अपडेट कर दिया, जिस वजह से साओजी को कुछ भी याद नहीं है और वो फांग के बारे में सब कुछ भूल चुकी है। अर्थ पे आके साओजी को भी पता चलता है कि फांग भी उसके बारे में सब कुछ भूल चुका है, जो सुन के साओजी को बहुत दुख हुआ। अब साओजी बहुत कंफ्यूज है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे। ये सारी बातें सुन के फांग कहता है कि जरूर कहानी वाले फांग को कुछ प्रॉब्लम होगा, जिस वजह से वो साओजी के बारे में सब कुछ भूल चुका है। फांग उसे अपने बारे में साओजी को कहता है कि जब वो बहुत छोटा था तभी उसकी मॉम उसे छोड़ के चली गई थी। वो बुक में से अपनी मॉम का फोटो निकालता है और रोने लगता है।
फांग को सुला के जब साउजी जा रही थी तभी फांग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम मेरे पास ही रुको। साउजी कहती है कि मैं एक एलियन हूँ और मेरे पास बहुत पावर है तो मैं तुम्हें हानि पहुँचा सकती हूँ। फांग कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे चोट नहीं पहुँचाओगी क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तभी साउजी को फांग की बॉडी से वही हार्मोन की स्मेल आने लगती है जिससे साउजी बहुत अट्रैक्ट होने लगती है। जब साउजी फांग को किस करने ही वाली थी तभी उसी टाइम फांग सो जाता है जिससे इन दोनों में किस नहीं हो पाता और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सबको पसंद आया होगा एपिसोड। अगर आप सबको पसंद आए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।